पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उत्तरकांड की इन पंक्तियों में गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि दूसरे के हित करने की हमारी सोच के समान कोई भी धर्म नहीं है, और किसी व्यक्ति को हमारी वजह से किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है तो उससे बड़ा अधर्म नहीं है। यानी गोस्वामी जी हमको समझाना चाहते हैं कि हमारे कोई भी कृत्य के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित होता है या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख होता है तो उससे बड़ा नरक, उससे बड़ी धर्म की हानि और कोई हो नहीं सकती। यानी धर्म हमारा कहता है कि हमें दूसरों के परोपकार के लिए जीना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना मिले, हमारे द्वारा किसी का भी हृदय द्रवित ना हो, हमारे द्वारा किसी के भी हृदय में कोई भी लेश मात्र भी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा जन्म ना ले। हमारा जीवन दूसरों के हित के लिए होना चाहिए, परोपकार के लिए होना चाहिए, और परोपकार की भावना स्वतः ही नहीं आती है, उसके लिए हमें अभ्यास करना होता है। देखिए, कहने का मतलब यह है, जिस तालाब में जल है तो वो जल से सबको स्नान कराएगा। यानी जिसके हृदय में जो चीज है वही चीज वो सामने वाले को देगा। यानी अपने हृदय में अगर आपके प्रेम है तो सामने वाले के हृदय में आपके द्वारा प्रेम अपने आप ही पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले अपने आप को उन भावों से भरना पड़ेगा जिन भावों को हम अपने लिए चाहते हैं। दूसरे हमको उस भाव में प्रेम करें, सम्मान दें, तो पहले हमें अपने अंदर वो चीजें हासिल करनी पड़ेगी। और कहने का आशय ये है कि हमें कह तो देते हैं हम लोग बड़ी आसानी से कि मैं तो सही बात कहता हूँ, किसी को बुरी लगे या भली लगे, नहीं, ये कहना भी उचित है। हमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमें हर उस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे द्वारा किसी को लेस मात्र भी पीड़ा ना हो, क्योंकि इसको बहुत बड़ा अधर्म बताया गया है। हमारे वजह से अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो बहुत बड़ा अधर्म है। और हमारे किसी भी कार्य से, छोटे कार्य से या बड़े कार्य से, किसी भी कार्य से अगर किसी समाज की, किसी राष्ट्र की अगर भलाई होती है तो हमें वही कार्य करना चाहिए। हमें दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। यही परोपकार का जीवन है, यही त्याग का जीवन है, यही भरत का चरित्र है। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।